नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण विषय और कह सकते हैं व्यवहारिक विषय की चर्चा करने वाले हैं। और ये जो विषय है ये चर्चा में भी होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि हाल ही में अमेरिका के जो वाणिज्य मंत्री हैं उनका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बयान आया, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर भारत के जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अगर उनके बीच में फ़ोन पर बातचीत होती तो भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील है वो संभव हो सकती थी। जब से अमेरिकी वाणिज्य मंत्री का ये बयान आया तब से सबके मन में एक सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर जो भी देश के बड़े नेता होते हैं, तो दो देशों के बड़े जो मुखिया हैं, जो चीफ हैं, उनके बीच में आखिर बातें कैसे होती हैं। आखिर जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो आपस में फोन पर बात कैसे करते हैं, ये सबसे अहम बात हो जाती है। तो इसी विषय की आज हम चर्चा करेंगे कि ट्रंप और मोदी कैसे करते हैं कार्य, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर भी एक एक करके हम बात करेंगे। बात करें क्यों चर्चा में ये टॉपिक हो चुका है कि दो देशों के बीच में कैसे होती है फोन पर बात और ये कैसे काम करता है नेटवर्क। तो ये इसीलिए चर्चा में आया कि जो भी अमेरिकी वाणिज्य मंत्री उन्होंने एक बात कह दी कि अगर भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील संभव होने का एक कारण होता जब पीएम मोदी फोन से ट्रंप से बातचीत होती, तो सवाल उठा हुआ कि आखिर नेता आपस में फोन से कैसे बात करते हैं। तो ये सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। देखिए, जब खबरों में हम ये पढ़ते हैं कि दो देशों के जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं, जैसे अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं ट्रंप और भारत के पीएम हैं नरेंद्र मोदी, तो इनके बीच होता है कि ठीक है, बात हुई, बात नहीं हुई, इनके बीच में कॉल नहीं हो सकी, तो आम जनता, हम जैसे जो लोग हैं, उनको लगता है कि ये किसी सामान्य मोबाइल कॉल जैसा होता होगा कि ठीक है, मोदी ने ट्रंप को कॉल मिला लिया, मोबाइल से फोन कर दिया, बात हो गई, आईएसडी कॉल हो गई। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि ये न तो साधारण फोन कॉल होती है और न ही अचानक ये फोन की जाती है। ये सबसे खास बात है। ये एक पूरी डिप्लोमेसी का स्तर पे कूटनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा आधारित एक पूरा प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है, जिसके पीछे हफ्तों महीनों की तैयारी होती है। आप समझिए, ये सबसे खास बात है। जैसे हम सोचते हैं कि दो जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, अचानक एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे को फोन कर दिया, मान लिया कि मोबाइल से फोन लगा दिया या जो भी इनके हॉटलाइन जो कहे जाते हैं उनसे फोन लगाया, तो ये जो फोन होता है अचानक लगाया और तुरंत बात हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये न तो साधारण कॉल होती है और न ही अचानक की जाती है, बल्कि पूरा डिप्लोमेसी स्तर पे, तकनीकी स्तर पे, सुरक्षा जो मानक हैं उनके आधार पर यह प्रक्रिया तय की जाती है, जिसमें हफ्तों महीनों लग जाते हैं और तब जाके ये जो फोन कॉल है ये हो पाती है। अगर फोन कॉल के कूटनीतिक प्रक्रिया की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में देखेंगे तो दो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के बीच पर फोन पर जो बातचीत है उसको संस्थागत डिप्लोमेटिक इवेंट माना जाता है। रियलिटी यह है कि कोई भी राष्ट्राध्यक्ष यूं ही फोन उठाकर दूसरे नेता को कॉल नहीं करता, नहीं कर सकता है। कॉल से पहले क्या जरूरी होता है? आपसी सहमति। किसी भी हाई लेवल कॉल से पहले कई संस्थाएं आपस में संपर्क करती हैं, जैसे उन देशों के जो विदेश मंत्रालय है, जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, जो पीएमओ होता है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, या जैसे ये भारत की बात हो गई। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो अमेरिका की बात करेंगे तो वहाँ का जो व्हाइट हाउस है, राष्ट्रीय जो सुरक्षा सलाहकार है, जैसे अपने देश के एनएसए डोभाल है, संबंधित देश के जो राजदूत होते हैं, उनके स्तर पे पहले संपर्क होता है और सबसे पहले कुछ खास बिंदुओं पर क्या होती है, कुछ सहमति होनी जरूरी होती है। किन बातों पर सहमति होनी जरूरी होती है कि आखिर जो भी प्रक्रिया स्टार्ट होने जा रही है, जो बातचीत है, आखिर उस बातचीत की जरूरत क्या है, उस बातचीत की औचित्य क्या है। तो बातचीत की जो नीड है उसे पहले सबसे डिफाइन करना होता है कि ये बातचीत की जरूरत आखिर क्यों है। दूसरी बात देखिए, किन मुद्दों पर चर्चा होगा, इशूज कौन से हैं, उन इशूज या फिर मुद्दों को हाईलाइट करना होता है कि कौन से मुद्दों पर बातचीत होना है। दूसरी बात,
कहें तो काल की जो ड्यूरेशन है, जो काल की अवधि है कि दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो कितने समय तक होगी, ये भी डिसाइड होता है। और जो भी इश्यूज होंगे उनमें सबसे सेंसिटिव जो संवेदनशील मुद्दे हैं, वे संवेदनशील मुद्दे कौन से हैं जिन पर बात होनी है, ये सारी बातें पहले क्या होती है, तय की जाती हैं। उसके बाद दोनों देशों के जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रतिष्ठान है, चाहे जो कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण लोग हैं, जैसे हमने बात किया विदेश मंत्रालय है, पीएमओ है, व्हाइट हाउस है, एनएसए है, संबंधित देशों के जो राजदूत हैं वो आपस में चर्चा करते हैं, उनके बीच में सहमति होती है। उसके बाद ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है और जब तक इन सभी बातों पर सहमति नहीं बनती है तब तक काल तय नहीं हो पाती है, न ही बातचीत हो पाती है। इस पूरे पर्दे के पीछे अगर हम जिन स्टाफ की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है उन स्टाफ की अगर हम बात करें तो यदि दो देशों के रिश्ते मजबूत और नियमित संपर्क वाले हों तो प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो जाती है, क्योंकि उनके बीच में कम्युनिकेशन कंटिन्यू रहता है और ऐसे मामलों में एक देश का जो सिचुएशन रूम है वो सीधे दूसरे देश के समकक्ष कार्यालय से क्या करता है, सीधे कनेक्ट हो जाता है। लेकिन जहां एक कंट्री है और दूसरी कंट्री है और इनके बीच के जो रिलेशन है अगर वो लिमिट है, अगर वो सीमित है और औपचारिक है तो पहले राजदूतों के जरिए क्या किया जाता है, मैसेज भेजा जाता है, रिक्वेस्ट भेजी जाती है, अनुरोध भेजा जाता है और हर हाल में समय कि आखिर टाइम क्या होगा बातचीत का, एजेंडा क्या है, एजेंडा में संवेदनशील जो पहलू हैं, संवेदनशील जो कह सकते मुद्दे हैं वो कौन से हैं, प्रायोरिटी क्या है वो पहले तय की जाती है, तब जाके फिर क्या होता है, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। अगर राष्ट्राध्यक्ष के स्तर पे बात करें कि कभी सामान्य फोन का इस्तेमाल नहीं करते, देखिए जो भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी बातचीत के लिए क्या किया जाता है, सामान्य जो मोबाइल है या फिर कह सकते हैं कि लैंडलाइन है उसका इस्तेमाल नहीं होता है, न ही मोबाइल का इस्तेमाल होता है जो हम मोबाइल यूज करते हैं, या जो लैंडलाइन है उसका जो फोन है उसका इस्तेमाल दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत के लिए नहीं किया जाता है। इसके लिए इनक्रिप्टेड हाई सिक्योरिटी जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया जाता है, सरकारी सुरक्षित जो नेटवर्क है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के स्तर पे आप समझ सकते हैं कि अमेरिका में कॉल अक्सर व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम से होती है और भारत में ये जो जिम्मेदारी है ये कौन उठाता है, तो प्रधानमंत्री जो कार्यालय है, प्रधानमंत्री का जो कह सकते हैं कि ऑफिस है उसके स्तर पे ये होता है और विदेश मंत्रालय सुरक्षित जो प्रणालियां हैं वो इसमें रेगुलेट करती है। कभी कभी सुरक्षित जो वीडियो कॉल है वो भी होती है, लेकिन फोन कॉल ज्यादा आम है। तो ये महत्वपूर्ण बात देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कॉल से पहले मिलती है गहरी ब्रीफिंग, जैसे कोई भी नेता बिना तैयारी के कॉल नहीं करता है, पहले उसे पूरा ब्रीफ किया जाता है। जैसे बातचीत से पहले विस्तृत जो ब्रीफिंग है वो डोजियर दिया जाता है, जिसमें शामिल होता है कि सामने वाला जो नेता है उस नेता की पृष्ठभूमि क्या है। जैसे मान लिया कि हमारे जो नेता हैं ये मोदी हैं, दूसरे तरफ जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं वो ट्रंप है, तो ये बताया जाता है हमारे मोदी को कि सामने वाले जो ट्रंप है उनकी पृष्ठभूमि क्या है, उनका बैकग्राउंड क्या है, संभावित सवाल जवाब क्या हो सकते हैं, संवेदनशील जो इशूज हैं वो कौन से हो सकते हैं, प्रायोरिटी किसको रखना है। तो ये सारी बातें पहले से ब्रीफ की जाती है। अमेरिका में ये जो काम है वो कौन करता है, वो एनएससी करता है। एनएससी का मतलब क्या हुआ कि नेशनल सिक्योरिटी जो काउंसिल है वो ट्रंप को ब्रीफ करेगा और भारत में क्या करेगा कि भारत के जो भी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रतिष्ठान है उनसे जुड़े हुए जो अधिकारी होते हैं वो करते हैं। अगर विषय की बात करें कि दोनों के देश दोनों दो राष्ट्र प्रमुख हैं उनके बीच में जो बातचीत होने वाली जो विषय है, ये व्यापार का विषय है, युद्ध का विषय है, सुरक्षा का विषय है, तो जो तैयारी है वो और गंभीर और गहन हो जाती है, क्योंकि ये काफी सेंसिटिव मुद्दे होते हैं। भाषा और ट्रांसलेटर की भी जरूरत होती है, क्योंकि भले ही कई नेता होते हैं जो विदेशी भाषा जानते हैं या एक से अधिक अपने देश की भी भाषा और फॉरेन लैंग्वेज भी जानते हैं, लेकिन आधिकारिक बातचीत अक्सर क्या होती है, मातृभाषा में होती है, ताकि अपनी सही जो बातचीत है वो नेता रख पाए। कारण क्या होता है कि मातृभाषा में बात रखने के पीछे जो कारण है कि जो वर्ड्स हैं, जो शब्द हैं
वो एक्यूरेट स्तर पे जो भी राष्ट्राध्यक्ष है वो रख पाए, और दूसरी तरफ जो भी एक भावनात्मक जो अर्थ होता है उसकी जो सुरक्षा है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है वहां पर उस राष्ट्राध्यक्ष के कारण। और इसी कारण से देखेंगे तो काल के दौरान जो भी पेशेवर ट्रांसलेटर हैं वो उस राष्ट्राध्यक्ष के साथ मौजूद होते हैं। एक शब्द की गलती भी कूटनीतिक तनाव पैदा कर सकती है आज के जमाने के हिसाब से। इसी कारण से एकदम से इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाता है। दूसरी बात देखिए, एक और प्रश्न उठता है कि क्या नेता काल के दौरान अकेले होते हैं? तो देखिए, अधिकतर मामलों में आप देखेंगे कि जो नेता है वो पूरी तरह से अकेले तो नहीं होते। खास करके जब भी कोई सेंसिटिव जो मुद्दा है जिस पर दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात होने वाली है, और ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर खास तौर पे जो भी सहयोगी होते हैं, जैसे वरिष्ठ जो सलाहकार होंगे उन मुद्दों के, सुरक्षा जो अधिकारी होंगे, तकनीकी जो स्टाफ होता है, उस नेता के साथ मौजूद होता है। काल को मॉनिटरिंग भी किया जाता है, कॉल को मॉनिटर वो करते रहते हैं। बातचीत का जो भी आधिकारिक रिकॉर्ड है वो भी रखा जाता है, और बाद में किसी तरह की गलतफहमी ना हो इस कारण से इस तरह की जो एक प्रायोरिटी है वो यहाँ पर बढ़ती जाती है। हॉटलाइन एक महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि टॉपिक होता है कि हॉटलाइन पे दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बात हुई है, तो अक्सर हमारे मन में आता है कि आखिर हॉटलाइन है क्या, और अक्सर फिल्मों में इसे दिखाया जाता है रेड फोन के जरिए। तो असल में इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा इसे समझते हैं। तो देखिए, कोई भी साधारण ये हॉटलाइन टेलीफोन नहीं होता है। ये एक सुरक्षित, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो सकता है, डेटा सिस्टम हो सकता है, जिसका उपयोग केवल आपात हालत में, आपात परिस्थितियों में किया जाता है, जैसे कोई युद्ध जैसी स्थिति हो गई, परमाणु संकट से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा हो गया, या सामान्य राजनीतिक या व्यापारिक बातचीत अगर नहीं होती है तो उस दौरान इस चीज का जो इस्तेमाल है वो किया जाता है। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है कि तकनीक आखिर कैसे एक देश से दूसरे देश तक आवाज को पहुंचा देती है। तो देखिए, जो भी एक राष्ट्राध्यक्ष है, मान लिया कि इंडिया की बात हो रही है और सीधे ये यूएसए तक बात पहुंच रही है, तो इनके बीच में काल की जो तकनीकी प्रक्रिया है वो बड़ा ही जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। आवाज जो है ये अस्थाई सुरक्षित जो नेटवर्क है उससे शुरू होता है, डिजिटल जो वॉइस डेटा है उसमें बदला जाता है, इनक्रिप्ट किया जाता है, ऑप्टिकल फाइबर केबल विशेष सर्वरों से गुजरती है और दूसरे देश के सुरक्षित जो सिस्टम है उस तक पहुंच जाती है। और ये सुरक्षा इतनी मजबूत होती है कि बाहरी व्यक्ति के लिए ये काल सुन पाना लगभग नामुमकिन है। तो इस तरह से क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश तक आवाज पहुंचाई जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो फोन कॉल की बात आज हमने चर्चा में रखी वो असल में कूटनीतिक, तकनीकी, सुरक्षा और रणनीतिक जो भी मुद्दे हैं उनका एक आधार है। और इसीलिए जब सुने कि दो नेताओं के बीच में फोन पर बातचीत हुई है तो इसका मीनिंग यही है कि इसके पीछे सिर्फ काल नहीं है बल्कि पूरी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था काम कर रही थी, जिसमें डिसाइड पहले हुआ होगा कि आखिर बातचीत क्यों जरूरी है, किन मुद्दों पर बातचीत होनी है, उनमें सबसे संवेदनशील मुद्दे कौन से हैं, प्रायोरिटी किसकी होगी, समय कितना होगा। ऐसी बहुत सारी जो बातें हैं पहले डिसाइड होती हैं, राष्ट्राध्यक्ष को ब्रीफ किया जाता है, उसके बाद फिर ये काल संभव हो पाती है। तो ये पूरा मुद्दा था जिस पर हमने बात किया। इसी पर आधारित एक प्रश्न है, हॉटलाइन का प्रयोग मुख्य रूप से कब किया जाता है? सामान्य राजनीतिक बातचीत के लिए, युद्ध या परमाणु संकट जैसी आपात स्थितियों के लिए, व्यापार समझौते के लिए, या मीडिया से संवाद करने के लिए? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, यूपी लेखपाल का कंप्लीट बैच 15 जनवरी से स्टार्ट किया जा रहा, और इसके लिए जो भी निर्धारित फी है, प्रारंभिक जो 100 स्टूडेंट इस कोर्स में नामांकन करवाएंगे उनके लिए विशेष छूट है, उनके लिए केवल 999 फी निर्धारित की गई है। और भी कोई जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर 9555124124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या संस्कृति आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ विजिट करके संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।